विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ गुलें तो जी ललचाए। में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ गुलें तो जी ललचाए। और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबान कैसी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आज आपको बताने वाला हूं कि सीज फायर भले ही ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन उसका असर अभी मैदान में नजर नहीं आ रहा है। और आखिर क्यों राष्ट्रपति ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा है। शुरुआत तरकश की बड़ी खबर के साथ। सीज फायर पर अब ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से बयान दिया गया है। सीज फायर का मतलब जो है वो पूरी तरह से खतरे का खत्म होना नहीं है। आपको बताएं कि हसन रूहानी पूर्व राष्ट्रपति ईरान के कह रहे हैं कि खतरा खत्म नहीं हुआ है। पूर्व ईरानी राष्ट्रपति ने लेबनान में हिजबुल्लाह का उदाहरण भी यहां पर दिया है। तो फिलहाल जो हालात इस वक्त हैं उसे लेकर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से कहा जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो हर हाल में लगातार ये कह रहे थे कि स्थितियां जो हैं वो पूरी तरह से अब कंट्रोल में हैं, लेकिन दुनिया इन्हें अब सीरियस नहीं ले रही है। ईरान इजराइल युद्ध में क्या हालात हो चुके हैं ये एक बार फिर से सामने आ चुका है। एक तरफ ट्रंप सीज फायर चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान इजराइल एक दूसरे पर अब भी गोला बारूद दाग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को महान बनाने का सपना दिखाने वाले ट्रंप और अमेरिका की पूरी दुनिया में क्यों अब ईरान इजराइल युद्ध के बाद भद पिटवा रहे हैं, जरा देखिए। क्या ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बड़बोलेपन को दुनिया जानती है। ईरान इजराइल के बीच जंग में कूदने वाले अमेरिका पर जैसे ही ईरान ने मिसाइलें तानी, ट्रंप सीधे रास्ते पर आ गए। सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल है कि क्या ट्रंप की कोई सुन भी रहा है? ट्रंप के सीज फायर के ऐलान का कोई असर नहीं दिख रहा है। इजराइल और ईरान के बीच लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया है, तो वहीं ईरान ने सीज फायर के उल्लंघन से इनकार किया है। इजराइल ने गंभीरता से एक डील की है। वो बाहर आए और उन्होंने एक बम गिराया जो पहले कभी नहीं देखा गया। हमने अब तक का सबसे बड़ा बम देखा है। मैं इजराइल से खुश नहीं हूं। जब आप बैठे होते हैं तो ठीक है, आपके पास 12 घंटे होते हैं। आप पहले घंटे में बाहर नहीं जा सकते। आपके पास जो कुछ भी था उसे गिरा दें। इसलिए मैं उनसे खुश नहीं हूं। मैं ईरान से भी खुश नहीं हूं, लेकिन मैं आज सुबह इजराइल के बाहर जाने से वास्तव में नाखुश हूं। ईरान और इजराइल किसी भी कीमत पर सीज फायर को राजी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह सीज फायर का राग क्यों आलाप रहे हैं? ट्रंप दुनिया के सभी देशों के बीच चल रहे युद्धों को रोकने का नारा देकर सत्ता में आए थे, मगर ट्रंप कोई युद्ध नहीं रोक सके। ईरान इजराइल के बीच भी ट्रंप का कार्ड नहीं चला। उल्टा ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर ट्रंप ने जंग को और ज्यादा भड़का दिया। ईरान कह रहा है कि युद्ध शुरू इजराइल ने किया, पर बंद हम करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप के बयान को कोई तूल नहीं दे रहा? क्या ईरान सीज फायर को राजी है? क्या इजराइल अब हमला नहीं करेगा? ट्रंप के सीज फायर के ऐलान की भद कैसी पिटी वो इस बात से भी जाहिर होता है कि घोषणा के कई घंटों के बाद तक ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दागता रहा। इजराइल की इन तस्वीरों को देखिए।
ये तस्वीरें हैं इजराइल पर ईरान के हमले की, और वो भी सीज फायर के बाद। तस्वीरों से साफ है कि ईरान ने किस कदर इजराइल पर घातक हमला किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने चेतावनी देते हुए यह तक कह दिया है कि मैंने आईडीएफ को आदेश दिया है कि ईरान द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन का कड़ा जवाब दिया जाए। इसके तहत तेहरान के बीचों बीच ईरानी सरकार के ठिकानों पर भी जोरदार हमले किए जाएं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने तो पहले सीज फायर को सिरे से खारिज ही कर दिया था, तो क्या ट्रंप क्रेडिट लेने के चक्कर में जल्दबाजी कर गए? ट्रंप ने कहा कि दोनों देश सीज फायर के लिए सहमत हैं। ईरानी विदेश मंत्री का बयान ट्रंप से बिल्कुल अलग आया। सीज फायर पर कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ। 3 स्टेप सीज फायर फॉर्मुलेशन से कंफ्यूजन हुई। ईरान पहले 12 घंटे के लिए हमले रोकेगा, ये ट्रंप ने कहा। फिर इजराइल अगले 12 घंटे तक ऐसा ही करेगा, यह भी ट्रंप का बयान में शामिल था। वहीं ट्रंप ने कहा कि 24 घंटे के बाद आधिकारिक रूप से युद्ध विराम होगा, और टाइमिंग के चक्कर में सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ। ट्रंप की बातों पर अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका तख्ता पलट नहीं चाहता, लेकिन फिर 23 जून को मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा देते हुए ईरान में सत्ता परिवर्तन का आह्वान कर दिया। ट्रंप को अमेरिका का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बनने का दिखावा करना है, इसलिए वो हर जगह टांग अड़ाने के लिए आतुर हैं। पहले वे हर युद्ध में घुसते हैं, फिर अपने को शांतिदूत बताते हुए सीज फायर की घोषणा करने लगते हैं। उनका ये ड्रामा अब एक्सपोज हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी जानकारी आपको दें कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश की गई है। अमेरिकी नेता ने पुरस्कार के लिए नाम भेजा है, और क्रेडिट जा रहा है इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए नाम भेजने की बात सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया है, और इसी के लिए यह नाम जो है वो भेजा गया है। और यह कहा जा रहा है, दावे यही हैं कि ये सब कुछ जो है वो इसीलिए ट्रंप की तरफ से किया गया कि नोबेल पुरस्कार जो है वो उन्हें मिल सके, और उसी के लिए वो लगातार इन युद्धों के बीच क्रेडिट खाने की होड़ में लगातार जुटे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जंग का रुकवाने का जो क्रेडिट है वो लेने की कोशिश यहां पर की है। और वहीं ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर, जो तथाकथित सीज फायर ट्रंप ने करवाया, क्या उसके पीछे भी एक बड़ा प्लान है? क्योंकि खामनेई इजराइल के निशाने पर हैं, और ईरान को डर यह है कि सीज फायर के नाम पर खामनेई खुफिया जगह से बाहर निकले तो उन्हें टारगेट कर लिया जाएगा। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ईरान के हमले का सीज फायर के नाम पर अमेरिका ने जवाब नहीं दिया है, और इसीलिए कहा जा रहा है क्या अमेरिका और इजराइल कुछ और प्लान बना रहे हैं। जरा देखिए। I'm not happy with Israel. सीज फायर का ऐलान। जारी है ताबड़तोड़ प्रहार। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर कब तक रहेगा? क्या मिडिल ईस्ट में अब वाकई शांति आ गई है? क्या इजराइल और ईरान अब कोई हमला नहीं करेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम घोषणा के बाद भी ईरान और इजराइल एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। इजराइल तेहरान पर काल बनकर टूट पड़ेगा। ईरान दुश्मन पर जरा भी भरोसा नहीं, हमले का जवाब विनाशकारी होगा। ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर होंगी, प्रतिक्रिया दोगुनी और विनाशकारी होगी। सीज फायर शब्द पर ईरान को इसलिए भरोसा नहीं क्योंकि इजराइल बार बार पीछे हटने के बाद भी अचानक वार करता ही है। इजराइल सिर्फ समय पर नजर रखे है। ठीक उसी तरह ईरान भी इतना नुकसान उठाकर चुप नहीं बैठने वाला। वो इस्लामिक देशों में अपने को सबसे शक्तिशाली मानता है।
ईरान के सरकारी टीवी चैनल का बड़ा दावा, ट्रंप के सीज फायर को लेकर बड़ा दावा किया गया है। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर सफल हमला किया था। ट्रंप को युद्ध रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका ने झुककर सीज फायर की भीख मांगी। घबराहट के चलते ट्रंप ने शांति की पेशकश की। ईरान एक और अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो वहीं इजराइल किसी भी कीमत पर हार बर्दाश्त नहीं करने वाला। इजराइल के बीच आखिर सीज फायर का सच क्या है? क्या ये महायुद्ध से पहले की आहट है? क्योंकि इस सीज फायर के पीछे छिपे हैं कई अनसुलझे सवाल। क्या ईरान इजराइल की जंग अमेरिका ने फिक्स की थी? क्या अमेरिका का टारगेट ईरान के 3 परमाणु ठिकाने थे? क्या अमेरिका ने जानबूझकर लिमिटेड जंग करवाई? क्या यह सीज फायर अमेरिका इजराइल के लिए मौका है? क्या खामनेई को बंकर से निकालने की साजिश है? क्या अमेरिका इजराइल कोई और प्लानिंग कर रहे हैं? और क्या ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है? ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर अमेरिका अपनी कामयाबी मान रहा है। ट्रंप वाहवाही बटोरना चाहते हैं। Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. परमाणु बनाने की क्षमता पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है, तो क्या इसके बाद ईरान शांत बैठने वाला है? ईरान का दावा है कि अमेरिका के हमलों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही अपने परमाणु ठिकाने से न्यूक्लियर मटेरियल यानी यूरेनियम को निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर ईरान का दावा सही है तो इजराइल और अमेरिका का लक्ष्य अभी अधूरा है। और अगर ये सब हटा भी लिए गए हैं तो भी इनको 90% तक एनरिच करने के लिए जो पैराफर्नेलिया चाहिए उसमें समय लगेगा। तो ये तो इजराइल चाहता था, इजराइल का काम हो गया। लेकिन अमेरिका, जिसका पहले ईरान के शासन में उसके तेल के कुओं पर कब्जा था, तो वह अमेरिका तब तक ईरान में रेजाइम चेंज करवाता रहेगा, कहे चाहे कुछ भी, मगर मूल उद्देश्य होगा कि ईरान के तेल के कुओं पर दोबारा से अमेरिका का वहां पर कब्जा हो जाए। बिना लक्ष्य की प्राप्ति के क्या इजराइल शांत बैठने जाएगा? सवाल यह भी कि क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने की जिद छोड़ देगा? क्या महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है और इसका अंत भयानक होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं ईरान ने ताबड़तोड़ तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये हमले तब हुए जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस में पुतिन के साथ मीटिंग करने के लिए गए थे और साथ ले गए थे खामनेई की एक सीक्रेट चिट्ठी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान के हमले के बाद भी अमेरिका ने पलटवार नहीं किया। और वहीं जिसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या रूस की एंट्री को लेकर अमेरिका की चिंता थी, इसीलिए नहीं किया गया, या कुछ और इसके पीछे प्लान था? देखिए पुतिन की एंट्री से क्या वॉर गेम बदल गया? क्या पुतिन का साथ मिलने के बाद ईरान ने अमेरिका को दहलाने की प्लानिंग बना डाली? अमेरिका ने जब बारूदी बरसात की तो रूस से मदद मांगने पहुंचा ईरान। खामनेई ने पुतिन को भेजी थी सीक्रेट चिट्ठी, जिसके बाद अचानक ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलों से बौछार कर दी। ये तस्वीरें गवाह हैं कि अमेरिका और इजराइल के हर एक मूवमेंट और हर एक कदम की जानकारी पुतिन को दी जा रही थी। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, पुतिन क्रेमलिन से लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले से साफ हो गया
कि पुतिन ने सीक्रेट चिट्ठी का जवाब खामनेई को भेज दिया था। ईरान इजराइल जंग में पुतिन ने गेम बदल दिया। पर्दे के पीछे से पुतिन ने ट्रंप का गुमान तोड़ दिया। ईरान को लग रहा है अमेरिका ने जो सीजफायर कराया है वो युद्ध को नियंत्रित करने की एक चाल है। पहले टारगेटेड स्ट्राइक, फिर शांति की पेशकश ताकि दुश्मन प्रतिक्रिया ना दे पाए, यानी हिट एंड होल्ड पॉलिसी। ऐसे में ईरान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े पलटूराम साबित हो रहे हैं और इसलिए सवाल उठ रहे हैं और इसलिए ईरान को अमेरिका पर भरोसा भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल तरह फिलहाल के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। कि ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी। विमल में गुलिस्तान